डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जो कि एग्जाम होने वाला है 2025 में। कब? 2025 में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्लास 12 का है। ठीक है, क्लास क्लास 12 का है ना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं ना। इसमें कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बच्चे? कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे बच्चे इसमें। मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू f1x है ना, इंटू f2x है, इंटू f3x है, इंटू f4x है, इस टाइप से है ना। डॉट 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 कहाँ तक बच्चे? n तक है। कहाँ तक? f ऑफ n, यहाँ पे क्या है बच्चे? x है ना। या तो बहुत सारे फंक्शन पे क्या दिख रहा है आपको? मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, या ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है y इक्वल टू f1x, ठीक है, अपॉन g1x, इस टाइप से। और सारे फंक्शन हो सकते हैं, इंटू यहाँ पे f2x होगा, और नीचे क्या होगा बच्चे? इंटू g2x होगा, और इस टाइप से बढ़ते जाए कहाँ तक? ऊपर कहाँ तक बच्चे? f(n)x, नीचे g ऑफ n(x) है ना, यहाँ तक। या तो मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे फंक्शन हो, या डिवीजन में क्या हो? ऊपर भी n बहुत सारे फंक्शन हो, नीचे भी बहुत सारे फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, और किस फॉर्म में हो? डिवाइड के फॉर्म में हो। और तीसरा, और लगाते क्या बच्चे? तीसरा है y इक्वल टू f ऑफ x की पावर क्या बच्चे? g ऑफ x। अभी ऐसा तीनों में से कोई एक फॉर्मेट दिखे बच्चे, है ना, या तो ये फॉर्मेट दिखे, है ना, y इक्वल टू दिस, है ना, या ऐसा दिखे y इक्वल टू दिस, इस फॉर्मेट में दिखे, या y इक्वल टू दिस, इस फॉर्मेट में दिखे। इस तीनों में से कोई एक फॉर्मेट में दिखे, तो दैट मीन्स हम क्या यूज करेंगे बच्चे? हम यूज करेंगे यहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्म, है ना, यूज डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फॉर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, आगे समझिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो दैट मीन्स हम बहुत साइड लॉग लेंगे, है ना, बहुत साइड लॉग लेंगे, देन हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है, टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड, ठीक है, देन क्या करें बच्चे? देन डिफरेंशिएट। ओके ओके, डन है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से समझ लो, मैंने क्या बोला? कोई फंक्शन y इक्वल टू f1x, f2x, f3x, f4x डॉट 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 f ऑफ nx। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे? दोनों साइड लॉग लेंगे, ठीक है, लॉग लेंगे। तो दैट मीन्स ये क्या? आपको पता है ना, जब मैं इसको सॉल्व करूँ, यदि लॉग बहुत साइड लूंगा यहाँ पे क्या है? लॉग y, है ना, बेस ई लेना बच्चे ना, लॉग टू द बेस ई, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे? तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, लॉग टू द बेस ई, है ना, क्या आएगा बच्चे? यहाँ पे f1x आएगा, इंटू f2x आएगा, इंटू f3x आएगा, और कहाँ तक बच्चे? डॉट 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 f ऑफ nx, है ना, लॉग ले लिया। अब देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ क्या है? लॉग टू द बेस ई y इक्वल टू, अब देखो सारी क्या है? प्रोडक्ट में है, ये सारे क्या है? प्रोडक्ट में है। तो हम जानते हैं क्या बच्चे? लॉग टू द बेस ई एम एन, लॉग क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग क्या होता है बच्चे? एन होता है बेस ई में, है ना। तो हम इसको क्या करते हैं? एडिशन फॉर्म में लिख लें, लिखेंगे क्या है बच्चे? लॉग टू द बेस ई f1x प्लस लॉग टू द बेस ई f2x प्लस लॉग बेस टू द ई f3x प्लस डॉट 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 प्लस लॉग टू द बेस ई f ऑफ nx होगा, इस फॉर्मेट में। देन इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे, देन हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्मेट में रहेगा तो क्या करेंगे? सेम करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना। तो लॉग लेके क्या बनेगा? यहाँ पे लॉग y बनेगा, है ना। यहाँ पे क्या बनेगा? लॉग टू द बेस ई, है ना, सब में बेस ई रहेगा बच्चे, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? f1x इंटू f2x इंटू डॉट डॉट कहाँ था? f ऑफ nx, है ना। नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा g1x इंटू g2x इंटू डॉट डॉट कहाँ? gnx, ठीक है, gnx। ओके, तो डेट साहब देखो, हम जानते हैं फॉर्मूला और जानते हैं बच्चे, log m बाय n क्या होता है? ये होता है बच्चे log टू द बेस e m माइनस log टू द बेस e m। ये भी फॉर्मूला आपको होनी चाहिए, कोई दिक्कत? एक फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है, आपको होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, डन है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा बच्चे? इसको सॉल्व करके क्या आएगा? log टू द बेस e, यहाँ का f1x इंटू f2x इंटू डॉट 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 f ऑफ nx, ब्रैकेट क्लोज, माइनस होगा बच्चे, है ना। क्या आएगा? log टू द बेस e, यहाँ का g1x इंटू g2x इंटू g3x इंटू डॉट डॉट यहाँ पे gx, ये आएगा, कोई दिक्कत है बताओ? नहीं ना। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे? m इंटू n फॉर्मेट पे है ना, हम इसको फर्दर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। log टू द बेस e f1x प्लस log टू द बेस e f2x प्लस log टू द बेस e f3x, इस टाइप से बढ़ते रहेगा, कहाँ तक? डॉट 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 log टू द बेस e fn, यहाँ पे x आएगा, कोई दिक्कत? ये तो आगे प्लस में सारे ना। फिर इसको भी लगा सकते हैं, माइनस में क्या बचे? यहाँ पे लिख सकते हैं log टू द बेस e g1x प्लस log टू द बेस e यहाँ पे g2x, है ना। फिर प्लस क्या लिख सकते हैं बच्चे? डॉट 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 लास्ट में ये लिख सकते हैं log g ऑफ n यहाँ पे x, इस टाइप से। फिर जब ये आएगा बच्चे, किसके को आ गया? log टू द बेस e y, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो मेरा क्या आएगा बच्चे? आंसर आएगा, कोई दिक्कत? ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये दोनों आपको समझ में आ गया। ओके, अब आता इस फॉर्मेट में आता है बच्चे, इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं, है ना।
चलिए स्टार्ट देखते हैं। ओके नेक्स्ट है बच्चे y इक्वल टू, है ना, y इक्वल टू कितना है, ये बच्चे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की पावर है बच्चे जी ऑफ एक्स, है ना। इसमें भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेट मींस क्या होगा, सॉरी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लॉग बोथ साइड लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या लॉग बाय जाएगा बेस ई, है ना, लॉग टू द बेस ई एफ ऑफ एक्स की पावर कितना बचे जी ऑफ एक्स। कैलकुलस में जहाँ भी लॉग लिखा है बच्चे तो वहाँ पे बेस ई समझना, है ना, बेस ई होता है ना। अब देखो, अब देखो लॉग का प्रॉपर्टी जानते हैं क्या बच्चे, लॉग एफ ऑफ एक्स पे पावर जी ऑफ एक्स आता है, होता है। तो जी ऑफ एक्स क्या आता है, ये बाहर आ जाता है, लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स क्या बच्चे, लॉग एफ ऑफ एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स। हम यहाँ पे लिख सकते जी ऑफ एक्स बाहर आएगा, जी ऑफ एक्स जैसे बाहर आएगा बच्चे ये सिंप्लीफाई होकर ये बनेगा, ठीक है। तो दैट मींस log टू द बेस ई y इक्वल टू g ऑफ x log टू द बेस ई f ऑफ x। जब ये यहाँ पाएगा तो हम इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होता, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दैट मींस जब भी कोई फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिखे, बहुत सारे फंक्शन डिवीजन में दिखे, है ना, या फंक्शन की पावर फंक्शन हो जाए, तो दैट मींस इस तीनों केस में हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। फर्स्ट लॉग लेंगे, स्टेप 1 टेकिंग लॉग बोथ साइड, स्टेप 1 टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। स्टेप 2 है ना, सिंप्लीफाई, स्टेप 3 डिफरेंशिएट, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन है राइट डाउन क्वेश्चन, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक बचे, एक्स प्लस एन तक, है ना, प्लस एक्स प्लस एन तक, है ना, डॉट डॉट प्लस नहीं होगा यहाँ पे n2 होगा, है ना, अभी क्या होगा n2 होगा, एक्स प्लस एन तक। बोला क्या बचे, देन प्रूव डेट ओके, क्या बचे, एफ डबल एक्स जीरो इक्वल टू एन का फैक्टोरियल, एन का फैक्टोरियल ब्रैकेट में लिखना बच्चे 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस कहाँ तक बच्चे 1/n, है ना, ये प्रूव करना है, है ना। यहाँ डबल डैश नहीं है, सिंगल डैश, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा बच्चे, एक्स प्लस 1, ध्यान से समझना बच्चे, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या बच्चे एक्स प्लस है, ये दे रखा है ना। बहुत सारे फंक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है ना, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस n, है ना। तो डेट ये मल्टीप्लाई है ना, सारे जितने भी सारे मल्टीप्लाई है, कितने बहुत सारे मल्टीप्लाई है ना। तो डेट में सब क्या करेंगे, और निकालना क्या बच्चे, एफ डैश जीरो, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका डी बाई डी निकालना, एफ डैश जीरो का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले एफ डैश जीरो, डेट में सबसे पहले क्या निकालना होगा, एफ डैश एक्स निकाला होगा, और एफ डैश एक्स को क्या बोलते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बोलते हैं बच्चे, डी वाई अपॉन डी एक्स बोलते हैं। फिर एक्स की जगह क्या पुट किया होगा बच्चे, यहाँ पे पुट किया होगा एक्स इक्वल टू जीरो, देन ये आया होगा बच्चे एफ डैश जीरो आया होगा ना। तो उसी टाइप से सबसे पहले क्या एफ डैश एक्स निकालना है, तो एफ डैश एक्स निकालने के लिए डायरेक्टली हम निकाल नहीं सकते, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ओके। कोई दिक्कत, यहाँ पर क्या बच्चे, लॉग टू द बेस ई एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे क्या है बच्चे, ये सारे फंक्शन लिख सकते लॉग, यहाँ पे एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, है ना, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या बच्चे एक्स प्लस एन तक, है ना, एक्स प्लस एन तक। अब यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे लॉग एक्स प्लस 1 प्लस यहाँ पे लॉग कौन सा यूज करें प्रॉपर्टी, यही यूज करें बच्चे, इससे पहले डिस्कस किया था, लॉग एम इंटू एन, ये होता है लॉग एम प्लस क्या होता है बच्चे, लॉग एन होता है ना, यही यूज करें यहाँ पे क्या आएगा एक्स प्लस 2 प्लस लॉग क्या बच्चे एक्स प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे लॉग एक्स प्लस एन, ओके। ये किसके इक्वल आए बच्चे, लॉग टू द बेस ई, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, ओके डन है। अब ये चीज बताओ बच्चे मुझे यहाँ पे बताना, है ना, यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप था डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, है ना। तो यहाँ पे क्या है log x है ना, इसका डेरिवेटिव तो कितना है 1/x, x की जगह f(x), फिर यहाँ पे क्या है f(x) का डेरिवेटिव f(x), है ना। ओके डन है, ओके डन है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव 1 कितना बचा x+1 और x+1 का डेरिवेटिव into 1 आएगा, कोई दिक्कत, प्लस इसका डेरिवेटिव 1/x+2, फिर x+2 का डेरिवेटिव x का 1 और स्क्वायर रूट का 0, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हटा दो इसमें से। इसका डेरिवेटिव 1/x+3 प्लस डॉट डॉट प्लस इसका डेरिवेटिव कितना होगा 1/x+n होगा। ओके डन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो f(x) को मल्टीप्लाई कर दो, मुझे रिक्वायरमेंट f(x) की, यहाँ पे क्या है f(x) होगा, है ना, और ब्रैकेट में कितना आएगा बच्चे 1/x+1 प्लस 1/x+2, है ना, x+2 प्लस 1/x+3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/x+n ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो क्या किसकी रिक्वायरमेंट है f'0 की, इसमें क्या पुट करेंगे बच्चे, पुट x = 0। जैसे ही x = 0 पुट किया तो ये क्या बनेगा बच्चे f'0 बनेगा, क्या बनेगा f'0 बनेगा, है ना, क्या बनेगा f'0 बनेगा ना। तो दैट मींस हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बनेगा क्या f'0 इक्वल टू अब f(x) क्या बच्चे यही है ना, तो f(0) निकालो इसमें पुट करके, f(0) कितना आएगा बच्चे, ये आएगा 0 + 1 इनटू ये, तो ये कितना बच्चे इनटू 3 इनटू ये कितना बच्चे डॉट 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 यहाँ पे n तक। अब देखो यहाँ पे 1 × 2 × 3 डॉट डॉट n तक, ये किसका मल्टीप्लिकेशन है, सो इन शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं बच्चे n का फैक्टोरियल, या इसको ऐसे लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। तो डायरेक्टली हम f(0) बनेगा यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे f(0) ब्रैकेट में क्या बच्चे 1/1, तो दैट मींस 1/1 लिख दें, 0 + 1 0, यहाँ पे 1/2 प्लस यहाँ पे बच्चे 1/3 प्लस ये कितना बनेगा बच्चे प्लस डॉट डॉट कहाँ तक यहाँ पे 1/n। ओके f(0) वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से, यहाँ पे n का फैक्टोरियल ब्रैकेट में 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/n, ये किसकी इक्वल है बच्चे f'0 की इक्वल है। ओके यही तो प्रूव करना था मुझे, देखो ये प्रूव करना था ना, दैट मींस क्या लिखें हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक इस टॉपिक में कोई दिक्कत है, दैट मींस मैंने कुछ एग्जांपल्स भी करा दिया मैंने, और बहुत सारे एग्जांपल्स हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं, है ना। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना, और कमेंट जरूर करना है कि और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, हम उसके लिए सीरीज लेकर आ पाए। ओके थैंक यू सो मच।